सीख रहा हूँ अब मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर। सीख रहा हूँ अब मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर। सुना है चेहरे पे किताबों से ज़्यादा लिखा होता है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का वाच्य। वाच्य क्या होता है, वाच्य का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं वाच्य। देखिए, हिंदी व्याकरण में वाच्य जो होता है तो वाणी या कथन से होता है, ठीक है। तो वाणी या कथन से क्या, जैसे कि देखिए, किसी शब्द को, किसी वाक्य को एक साधारण तरीके से कहना और एक थोड़ा उसको दूसरे तरीके से कहना, तो वाणी या कथन के कहने के ढंग को ही हम वाच्य कहते हैं। देखिए, वाणी का तात्पर्य देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है कि वाणी का तात्पर्य केवल वक्ता की वाणी या वक्ता के कथन से है, जो किसी एक तथ्य या बात को थोड़े से अर्थ के अंतर के साथ कहने का तरीका प्रदान करता है। जैसे कि देखिए, राम ने मेरी मदद की, राम के द्वारा मेरी मदद की गई। यहाँ पर वाच्य जो है साधारण तरीके से कहा गया है, और दूसरे में देखिए वाच्य जो है थोड़ा सा, वाच्य वही है लेकिन थोड़े कुछ जो शब्द हैं लगा दिए गए हैं, तो थोड़ा सा ये लंबा हो गया है। अभी बाद में हम इसका फ़र्क समझेंगे, आगे देखते हैं। दोनों वाक्यों का भाव लगभग समान है। देखिए, दोनों वाक्य का भाव तो समान ही है। राम ने मेरी मदद की, राम के द्वारा मेरी मदद तो राम ही ने किया, लेकिन अब इसी में कोई कर्ता है और कोई कर्मवाच्य है, ठीक है ना। तो देखिए, दोनों वाक्यों का भाव लगभग समान है क्योंकि वाक्य से मदद करने की अभिव्यक्ति ज्ञात हो रही है, लेकिन वाक्यों की संरचना अलग है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर साधारण है, यहाँ पे थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ा दिया गया है, शब्द को एक ला दिया गया है। अब देखते हैं। देखिए, पहले वाक्य में कर्ता की प्रधानता है। पहले वाक्य में जो है राम ने मेरी मदद की, तो इसमें क्या है, कर्ता की प्रधानता है। जबकि दूसरे वाक्य में कर्म की प्रधानता है, ठीक है ना। तो मेरी मदद के द्वारा मेरी मदद की गई, जिसमें देखिए इसमें कर्म की प्रधानता है। अब देखते हैं आगे, थोड़ा देखते हैं कि वाच्य के अभेद, जिससे हम लोग पता लगा सकेंगे कि वाच्य क्या है। अब इसके भेद के ही अनुसार देखा जाएगा, ठीक है ना। देखिए, पहला है कृत्यवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है क्या, भाववाच्य, ठीक है। अब देखते हैं कि कृत्यवाच्य में क्या है। देखिए, कृत्यवाच्य में आप जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम कृत्यवाच्य कहते हैं। फिर से थोड़ा सा एक और देख लेते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यहाँ यह ज्ञात हो कि वाक्य में उसका प्रयोग कर्ता के लिंग तथा वचन के अनुसार या अनुरूप किया जाता है, उसे हम कृत्यवाच्य कहते हैं, ठीक है। जैसे लता गाना गाती है, ठीक ना, मदन गेंद खेलता है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए इसमें भी है, लड़का खाता है, मैंने पुस्तक पढ़ी। अब देखिए, जैसे जो कृत्यवाच्य है, पहला जो है वाच्य के भेद में पहला जो है कृत्यवाच्य, इसमें क्या है, कृत्य यानी करना, जो कर रहा है, तो इसमें सिर्फ आपका क्या, कर्ता की प्रधानता है। जैसे लड़का खाता है, कौन, लड़का ही तो खाता है ना, लड़का खाता है। अब देखिए, इसमें कोई कर्म नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई कर्म नहीं है। लड़का खाता है, मैंने पुस्तक पढ़ी, ठीक है। तो देखिए, इसमें कर्ता है और क्या है,
क्रिया है, कर्ता है और क्रिया है। मैंने यानी कोई लड़का ही होगा, ठीक है, या कोई लड़की, कोई भी हो सकता है। तो इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ कर्ता की प्रधानता है। आगे देखते हैं। देखिए, तो कर्ता की, अब हम पहले इस कर्ता को देख लेते हैं। देखिए, क्रिया मत मान लीजिए कि जैसे कि साधारण उसमें देखें तो क्रिया का संबंध, मतलब जो क्रिया होती है उसका संबंध क्या होता है, कर्ता से होता है। एक साधारण वाक्य होता है, उसका संबंध होता है किससे, कर्ता से होता है, ठीक है। और कर्म में क्या होता है, कर्म में जो होता है तो क्रिया का संबंध कर्म से होता है, कर्मवाच्य में, ठीक है ना। देखिए, उसमें क्या नाम है, क्रिया, कर्ता में क्रिया का संबंध होगा कर्ता से, और कर्म में क्रिया का संबंध होगा। देखिए, तीनों में क्रिया तो होंगी ही होंगी, संबंध भले ही किसी और से हो, समझ रहे ना, या कर्ता से हो या कर्म से हो, ठीक है ना। भाव हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, पहले इन दोनों को समझते हैं। अब देखते हैं, तो कर्ता में कोई, जैसे जो कृतवाच्य है उसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है, वो सीधे साधारण ही वाक्य होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई भी, लता गाना गाती है, मदन खेलता है, जो कि कर्ता का ही संबंध होगा, कर्ता ही प्रधान होगा। ये एक साधारण वाक्य। जैसे छात्राएं चाट खाते हैं, माली बाग में पानी देता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें आपका कर्ता है और क्रिया है, कर्ता है क्रिया है, मतलब कर्ता की प्रधानता है, ठीक है। अब देखिए, कभी कभी होता है कृतवाच्य में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आकर्मक क्रियाएं भी होती हैं, ठीक है ना। कृतवाच्य में आकर्मक क्रिया, जैसे कि मान लीजिए कोई वाक्य देते हैं कि बच्चा धीरे धीरे चलता है, ठीक है, बच्चा धीरे धीरे चलता है। तो हम लोग क्रिया एक बार पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या होती हैं। तो ये आपका क्या हो गया, अकर्मक है, ठीक है। तो ये कभी कभी कृतवाच्य में दे देता है, ठीक है ना। आप आगे देखते हैं। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में क्या आपका, क्रिया के जिस रूप में कर्म हो, कर्म प्रधान हो, ठीक है ना, क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। यहाँ या जहाँ क्रिया का संबंध सीधा कर्म से हो तथा क्रिया का लिंग वचन कारक कर्म के अनुसार हो, उसे कर्मवाच्य कहेंगे। तो इसमें यह है कि देखिए, और सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, बस क्रिया को देखिए, कर्ता को देखिए, क्रिया को देखिए, कर्म को देखिए। क्रिया क्या होता है, मैंने बताया ही था, करना, किसी भी काम का करना या होना पाया जाता है वह क्रिया कहलाती है। पिछले वीडियो में देखेंगे आप अगर, तो वही जो कर रही है, खा रही है, सो रही है, पी रहा है, जो भी है, तो करना ही होता है क्रिया। तो देखिए, तो इसमें कर्म में क्रिया और कर्म ये दोनों हैं। कृत में क्या है, क्रिया और कर्ता है, ये दोनों, ये इतना फ़र्क है। आगे देखते हैं। जैसे कि देखिए, वह खाना खाकर सो गया, ठीक है, कर्मवाच्य हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा है ये, जो दूसरा है ये कर्मवाच्य है, हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो उदाहरण में वह खाना खाकर सो गया। दूसरा उदाहरण है आपका, ड्राइवर बस चलाता जा रहा था। तीसरा आपका है उदाहरण कर्मवाच्य में, उससे पत्र नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। तो अब देखते हैं। तो कर्मवाच्य में ये है कि नहीं पढ़ा जाता है, क्रिया का जो क्रिया, देखिए, पत्र नहीं पढ़ा जाता है। तो अब जो नहीं पढ़ा जाना क्या है कि क्रिया है, अब पत्र, ये दोनों इस पे प्रभाव डाल रहे हैं ना, क्रिया का प्रभाव सीधे पत्र पर पड़ रहा है ना। तो आगे अब देखते हैं
यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई है। तो यह कहानी मेरे द्वारा, आप देखते हैं, देखिए कहानी, ये कहानी क्या हो गया आपका, कर्म हो गया। कोई हमेशा ही जैसे ये बताया जाता है ना कि सकर्मक अकर्मक में, कि सकर्मक में कर्म भी होगा और क्या हो गया, क्रिया भी, कर्ता भी होगा, कर्म भी होगा, है ना, और क्रिया भी होगा। तो यह आपका सकर्मक होता है, ठीक है ना। तो ये इसमें देखिए, यह कहानी, तो कहानी क्या हो गया, कर्म, मेरे, ठीक है ना, मेरे, मेरे क्या हो गया, कर्ता। तो जैसे मेरे मीन्स कोई व्यक्ति ही होगा, है ना, तो मेरे हो गया कर्ता, और लिखी गई है क्रिया, लिखी गई है क्रिया। तो अब देखते हैं, देखिए कर्म, कर्म की प्रधानता है ना, यहाँ पे कर्ता का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, कर्म की प्रधानता है। तो क्रिया जो है, क्रिया क्या है, कर्म। अब देखिए क्रिया सीधे आता है क्या, कर्म। कहानी, कहानी मेन है ना इसमें, कहानी अगर मान लीजिए पूछा क्या लिखी गई है, तो कहानी ही तो लिखी गई है। तो कहानी मेरे द्वारा लिखी गई है ना। तो कहानी आपका कर्म है। अब इसमें यह का कोई मतलब नहीं है, समझ गए ना। कर्ता मेरे है तो इसका भी कोई विशेष, लेकिन इसमें है आपका क्रिया और कर्म का, ये दोनों का विशेष महत्व है। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं, मालिक द्वारा हार बनाया, माली द्वारा हार बनाया जाता है। तो माली के द्वारा हार बनाया जाता है। अब देखिए, तो माली क्या हो गया, कर्ता ही हो गया, है ना। हार क्या हो गया, कर्म हो गया। और जाता है यानी बनाया जाता है, क्या है, क्रिया है, जाता है क्रिया है। तो क्रिया और कर्म ना, हार बनाया जाता है। इससे भी इतना सेंटेंस क्या हो जा रहा है हम लोग का, स्पष्ट हो जा रहा है। हार बनाया जाता है किसके द्वारा, माली के द्वारा, है ना। यहाँ पे द्वारा लगा दिया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है। तो चित्रकार आपका क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, है ना। कर्ता हो गया। चित्र क्या हो जाएगा आपका, कर्म हो जाएगा। अब बनाया जाता है, जाता है, क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी, क्रिया। तो देखिए इतना समझने की कोशिश करिए कि जैसे जो कर्म कृतवाच्य होंगे, तो कृतवाच्य एक साधारण वाक्य होगा, समझे, साधारण वाक्य होगा। जैसे कि मान लीजिए कि राम खाना खाता है या राम खाता है, मोहन गेंद खेलता है, ठीक है। इसमें कोई कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। जब उसको कर्म में अगर कृतवाच्य को कर्म में परिवर्तन किया जाएगा, चेंज किया जाएगा, तब उसके द्वारा कोई ना कोई, जैसे ये द्वारा माध्यम ही तो कहा जाएगा ना, तो माध्यम को लिया जाएगा, है ना, कि मेरे द्वारा यह हुआ, चाहे उसके द्वारा यह हुआ। मान लीजिए कि अगर कहा जाएगा कि सीता ने मुझे पैसे दिए, ठीक है, सीता ने मुझे पैसे दिए, यह हो जाएगा आपका क्या, कृतवाच्य, ठीक है, सीता ने मुझे पैसे दिए। अब इसको अगर कर्मवाच्य में परिवर्तन करना होगा, तो सीता के द्वारा मुझे, जैसे सीता के द्वारा मुझे पैसे मिले या सीता के द्वारा मुझे पैसा दिया गया, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, पैसा तो मिला ही, किसी के भी द्वारा दिया गया हो, लेकिन बात यह है कि जैसे कि एक बीच में वाक्य शब्द बढ़ा दिए जाएंगे, सिर्फ क्या, द्वारा, ठीक है ना, इसके द्वारा, ठीक है ना। अब से देखिए इसमें क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, कर्ता का लोप हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कि कर्ता का लोप हो जाता है कि किस तरह से, मान लीजिए कि अगर हम ये कहते हैं कि
पेड़ लगा दिया पेड़ लगा दिए गए। जैसे मान लीजिए कोई एक सेंटेंस है कि पेड़ लगा दिए गए। तो उसमें क्या होगा कि अब पेड़ लगा दिए गए तो इसमें तो ना करता तो है नहीं कोई, लेकिन पेड़ तो लगाया ही गया है किसी के द्वारा, कोई व्यक्ति ही होगा या कोई मतलब कोई भी पर्सन होगा, तो उसके द्वारा क्या पेड़ लगाया गया है, लेकिन इसमें कोई कर्ता दिख नहीं रहा है। तो ऐसे भी वाक्य कभी कभी मिलते हैं। पत्र भेज दिया गया, ठीक है, तो पत्र भेज दिया गया, तो पत्र अगर किसी के माध्यम से तो भेजा गया होगा, तो इस तरह से इसमें कर्ता नहीं है, लेकिन फिर भी कर्ता का इसमें लोप हो गया है, और कर्ता है लेकिन कर्ता का लोप हो गया है, साइलेंस हो गया है, ठीक है। और कभी कभी देखिए द्वारा न लिखकर से भी होता है, से भी होता है कि जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए कोई नाम लीजिए नूरी से गाना, मान लीजिए नूरी से गाना गाया जाता है, ठीक है ना। आलोक से लिखा नहीं जाता है, गुड़िया से दूध नहीं पिया जाता है। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये कर्मवाच्य में ही आएंगे, ठीक है ना। और फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे भाववाच्य, ठीक है। तो अभी तक आप लोग को जैसे कि कुछ समझ में आया होगा। जैसे कि देखिए साधारण वाक्य है, जब कृतवाच्य होंगे तो साधारण वाक्य ही होंगे आपके, और जब कर्म में परिवर्तन किया जाएगा उस वाक्य को, तो क्या हो जाएगा, द्वारा या से लग जाएगा। जैसे कि मैं कोई वाक्य बता रही हूँ आपको, जैसे माली पौधे लगाता है, तो माली के द्वारा पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है ना, माली के द्वारा पौधे लगाए जाते हैं। जैसे अनिल पुस्तक पढ़ता है, तो अनिल के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। इस तरह से होता है कृतवाच्य और कर्मवाच्य, है ना। तो अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भाववाच्य को अभी बताना है, क्योंकि इसके 3 भेद थे, कृत, कर्म और भाव। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाववाच्य के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय।